नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मीन राशि वालों का नए साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक हो, ढेरों खुशियां लेकर आए, सुख, शांति, वैभव और समृद्धि आपके जीवन में आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस मंथ में आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व आ रहा है, जो कि बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यानी मकर संक्रांति का पर्व इस दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी होता है, और यदि हम तिल और गुड़ का दान करते हैं तो वो इस दिन के लिए विशेष लाभकारी रहता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आ रहा है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो इस दिन को भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। 29 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार आ रहा है। ये त्योहार विशेषकर अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्तियों और स्टूडेंट्स के लिए विशेष लाभकारी होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान रहता है, और इस दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, विद्यार्थियों को उत्तम परिणाम हासिल हो, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्तियों का कार्य बढ़े, व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े, उनका प्रभाव स्टूडेंट्स पर पड़े, उनकी प्रसिद्धि, यश, कीर्ति बढ़े। तो ऐसे कुछ उपाय क्या करने चाहिए बसंत पंचमी के दिन, और माँ सरस्वती की पूजा आराधना हम किस प्रकार करें, उसके वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर आप बसंत पंचमी के वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। जनवरी माह में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 15 जनवरी को वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में सूर्य के साथ ही धनु राशि में विराजित है, और 13 जनवरी को वे धनु से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 29 मार्च तक वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 9 जनवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 24 जनवरी को वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत ही बड़ा साल का राशि परिवर्तन है और इसका गहरा प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इस शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमारे शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे आने वाले समय में भी बहुत ही रोचक जानकारियां मैं आपको समय समय पर देती रहूंगी। उसका लाभ यदि आप उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। राहु इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे और केतु इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। ये ग्रहों की पोजीशन थी जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब समय है मीन राशि वालों के मासिक राशिफल की जानकारी का, कि जनवरी माह में उनका ये पूरा माह कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह अच्छी रहने वाली है। आपके परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके लग्नेश का कर्म भाव में जाकर स्वग्रही होकर विराजित होना आपके लग्न को और अधिक स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाता है, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई सामाजिक सम्मान भी इस माह आपको मिल सकता है और समाज में आपको कोई ऊंचा पद भी दिया जा सकता है। साथ ही आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। खासकर भाई बहनों का आपके लिए विशेष योगदान रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके सामाजिक स्तर पर भी, आपके मान सम्मान में भी वो बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। वहीं जीवन साथी का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपकी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। अपनी करिकुलर एक्टिविटी से और पढ़ाई से भी वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाते हुए दिखाई देगी। जीवन साथी की ओर से
आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपके जीवन साथी आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी वो आपको मदद करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इस माह वो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उसमें उनको सफलता हासिल हो सकती है। यानी जीवन साथी की तरफ से भी आपको अच्छी गुड न्यूज़ ही इस महीने देखने को मिलेगी। ननिहाल पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, खासकर दादा दादी का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। ग्रैंडफादर ग्रैंड मॉम की पैतृक संपत्ति भी इस माह आपको मिल सकती है। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको सहयोग की पूरी संभावना बनती है। आपको उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके कार्यों में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी इस माह रहने वाली है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आपके लाभ भाव में शुक्र का जाकर बैठना आपकी लग्जरी में बढ़ोतरी करेगा, आपके सुख साधनों और वैभव में बढ़ोतरी करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। कोई लग्जीरियस आइटम इस महीने आप अपने घर में ला सकते हैं, घर में उसकी खरीदारी कर सकते हैं। कोई गोल्ड या सिल्वर की भी खरीदारी इस महीने आप अपने लाइफ पार्टनर को देते हुए या अपने माता बहन को देते हुए दिखाई देंगे। वहीं महीने के मिड में सूर्य और बुध का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया, और लास्ट में शनि का भी लाभ भाव में जाकर बैठना लाभ की स्थितियों को और अधिक मजबूत करेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा जाने वाला है, अच्छे परिणामों भरा रहेगा। आपके कर्म भाव का स्वामी गुरु स्वग्रही होकर आपके ही कर्म भाव में जाकर विराजित हो रहा है, आपके कर्म को वो बढ़ा रहा है। सूर्य और बुध और शनि भी आपके कर्म भाव में ही जाकर बैठे हैं, जो कि आपके कर्म में वृद्धि करेंगे। शनि का जिस जगह जाकर बैठना होता है वो उस स्थान की वृद्धि करता है, यानी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप अपने कारोबार की विस्तार की योजना बनाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन इस महीने आप करेंगे। महीने के एंड तक यानी 24 जनवरी तक आपके कर्म में वृद्धि होगी, आपका व्यापार बढ़ेगा। निश्चित तौर पर आप अपने व्यापार को पूरे देश में फैलाने की योजनाएं बनाएंगे और साथ में विदेशों में भी आप अपने व्यापार को फैलाने की कोशिश करेंगे। परंतु 24 जनवरी के बाद स्थितियां और भी चेंज हो जाएगी और आपके जो भी अब तक आपने व्यापार में मेहनत की है उसमें लाभ की स्थितियां बनेगी, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं से आकस्मिक लाभ भी आपको मिल सकता है, लॉटरी के माध्यम से भी हो सकता है, शेयर मार्केट के माध्यम से भी हो सकता है, और यदि आपने किसी को धन उधार दे रखा है तो वो आपका धन स्वतः ही चुका कर जाएगा। वहीं यदि कैरियर की मैं बात करूं तो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। लेक्चरर, टीचर के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। यदि आप कैरियर में इस समय उसके लिए ट्राई करते हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छी संभावना है इस समय मैं देख रही हूँ। होटल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कैरियर में भी आप इस क्षेत्रों में यदि ट्राई करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी संभावनाएं उत्पन्न होती है। शिक्षा की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बेहद ही अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए, खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। तकनीकी शिक्षा से यदि कोई व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई अपने मनचाहा कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इस महीने सक्सेस हासिल होगी। आप जो भी चाह रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज, वो आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये माह आपके लिए बेहद अच्छा जाने वाला है। यदि आपके कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतरदशा आने वाली है, शुक्र आपका 9 जनवरी को मकर से कुंभ में यानी आपके 12वें भाव में जाकर विराजित होंगे, और शुक्र का 12वें भाव में जाकर बैठना कई समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, कई समस्याओं को सॉल्व करता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि शुक्र एक अपवाद पूर्व है, सौम्य ग्रह। आप कहेंगे कि सौम्य ग्रह है और 12वें भाव में जाकर बैठा है तो ये अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकता है, परंतु शुक्र का 12वें भाव में जाकर बैठना बहुत ही शुभ संकेत देता है, कई समस्याओं को दूर करता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट शुक्र 12वें भाव में देता है। तो यदि आपको शुक्र की अंतरदशा या महादशा चल रही है तो आपकी विदेश यात्रा के पूरे योग इस समय बनते हैं। आप विदेशों में जॉब भी करने जा सकते हैं, घूमने के हिसाब से जा सकते हैं,
किसी भी तरीके से, और अपने व्यापार के सिलसिले में भी आप विदेश यात्रा इस महीने कर सकते हैं। साथ ही अभी 24 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो जब किसी को यदि शनि की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, जिसकी भी कुंडली में, उसके भी विदेश यात्रा के अच्छे योग बनते हैं। ये 2.5-3 साल आपके लिए बेहद ही अच्छे और लाभप्रद सिद्ध होंगे। आपको हर क्षेत्र में सक्सेस हासिल होगी। शनि आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, नई उन्नति के द्वार आपके खोलेगा। विदेशों में भी आपको जाकर वो नौकरी करवाएगा। तो शनि सेवक है, तो वो विदेश में नौकरी करवाने के आपके पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो यदि आप बहुत लंबे टाइम से विदेश में जॉब करने की सोच रहे हैं, तो इस समय आप ट्राई करें। ये 2-3 साल आप यहाँ पर अगर आप इंडिया में जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भेजा जा सकता है, और 2-3 साल आप करीबन विदेश रहकर और जॉब करने का आपको चांस मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा जाने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप उनके साथ में मिलकर कोई उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उसमें भी आपको निश्चित तौर पर अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सूटेबल है, आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। यदि आप पहले से किसी सीरियस लव रिलेशनशिप में है, तो आपकी रिलेशनशिप विवाह के संबंधों में बदल जाएगी। आपका जो पार्टनर है वो जीवन साथी के रूप में बदल जाएगा, और आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति से आप विवाह के सूत्र में बन जाएंगे। यानी लव मैरिज के भी चांसेस आपके इस महीने बन रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से और प्रेम संबंधों के हिसाब से ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं, तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। रोग भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाकर बैठना, लाभ भाव में भी वो आगे जाकर आधे महीने वो कर्म भाव में बैठ रहे हैं, आधे महीने वो लाभ भाव में बैठ रहे हैं। तो स्थितियां आपके रोगों में कमी लाएगा, परंतु त्वचा संबंधी कोई समस्या आपको हो सकती है। आंखों से संबंधित, आईसाइट संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, और ब्लड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई इन्फेक्शन आपको अपनी बॉडी में हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़े हाइजीनिक रहें, अपने आसपास के वातावरण को हाइजीनिक रखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही आपकी माता के स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उनके स्थान में, माता के स्थान में राहु का जाकर बैठना उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी ला सकता है, उनके रोगों में वृद्धि कर सकता है। इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय उनके पैरों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, जॉइंट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए, और मस्तिष्क से संबंधित कुछ समस्या उनको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का इस समय आप विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी भी समस्या होते हुए डॉक्टर का परामर्श लें, उनका मेडिकल चेकअप इस महीने जरूर करवाएं। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आपको स्वास्थ्य के प्रति रखने की आवश्यकता है। ये आने वाला समय आपके लिए बेहद खास हो सकता है, उसे आप और भी अच्छा बना सकते हैं। शनि का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, उस वजह से आपकी लाइफ में लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। लाभ की स्थितियों को यदि आप और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं, अपने आप को और अधिक पावरफुल करना चाहते हैं, तो आपको लग्न योग बिस्सा पेंडेंट जो हमारे द्वारा विशेष रूप से लग्नेश के हिसाब से, पंचमेश के हिसाब से और भाग्येश के हिसाब से बनाए गए, उसे आपको अपने गले में धारण कर लेना है। इससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस पेंडेंट को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप यदि जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, यदि आप अपनी जिंदगी में कई समस्याओं से घिरे हुए हैं
और उन प्रश्नों के हल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी, साथ ही आज आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको हल प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। समय की महत्व को देखते हुए और दूरी, डिस्टेंस को देखते हुए आज की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट, टाइम की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और लोगों के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाना कठिन है, मिलना कठिन है। इस महत्व को देखते हुए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए की है ताकि आपको घर बैठे ही आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाए। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्राप्त करें और अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे पाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक रहे। सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आपके जीवन में आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।